केक? तो आज आपका? जी हाँ, आज मेरा जन्मदिन है। नामचीन कलाकारों को जब हम याद करना शुरू करते हैं तो बीते दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो समय था जब सिनेमा की सेलिब्रिटीज के बारे में जानने की दर्शकों में उत्कंठा बहुत ही तेजी से होती थी और उनके मिलने या दिखने की संभावना लगभग ना के बराबर होती थी। ऐसे में उनके चमचमाते हुए चेहरे को सिल्वर स्क्रीन पर देखकर युवाओं के मन में उठने वाली उमंग और तरंगों का तो कहना ही क्या है। वो तो सातवें आसमान पर उड़ते थे। उस वक्त सितारों की एक झलक देख लेना बड़ी बात हो जाया करती थी। ऐसे ही जगमगाते सितारों में एक नाम है अभिनेत्री मुमताज का, जो हिंदी सिनेमा की एक नामचीन सुपरस्टार रही हैं। फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की फिल्मी बातों में आज हम बातें करेंगे मुमताज और उनके अभिनय के योगदान पर। तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। अब ज्यादा खुशामद मत कीजिए, तारीफ मेरी नहीं, तारीफ उसकी जिसने आपको बनाया, यही ना? दोस्तों, मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को तत्कालीन बॉम्बे में हुआ, जिसे अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं। उनके पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्करी था, जो मेवे का व्यापार किया करते थे, और उनकी माता का नाम सादिया हबीब आगा था। उनके जन्म के ठीक 1 साल बाद उनका तलाक हो गया। उनकी छोटी बहन अभिनेता मल्लिका हैं, जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता रंधावा से हुई थी, जो कि पहलवान और अभिनेता दारा सिंह के छोटे भाई थे। शादी के बाद उनका नाम मुमताज माधवानी हो गया। उन्होंने 1971 में खिलौना में अपने किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। हालांकि उन्होंने छोटी सहायक भूमिका के साथ शुरुआत की थी, लेकिन बाद में उन्होंने तरक्की की और अपने समय के सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ मुख्य भूमिकाओं में काम किया। उन्हें 60 और 70 के दशक की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। मुमताज 1958 में बनी फिल्म सोने की चिड़िया में पहली बार बाल अभिनेत्री के रूप में नजर आई थी। किशोरी के रूप में उन्होंने साल 1960 के दशक की शुरुआत में फिल्म वल्लाह क्या बात है, स्त्री और सहरा में अतिरिक्त अभिनेत्री के रूप में काम किया। वयस्क के रूप में ए ग्रेड फिल्मों में उनकी पहली भूमिका साल 1963 में बनी फिल्म गहरा दाग में थी। इसमें इन्होंने नायक की बहन की भूमिका निभाई थी। मुझे जीने दो जैसी सफल फिल्मों में उन्हें छोटी भूमिकाएं मिली, लेकिन बाद में उन्होंने 16 एक्शन फिल्मों में मुख्य नायिका की भूमिका निभाई, जिसमें फौलाद, वीर भीमसेन, टार्जन कम्स टू दिल्ली, सिकंदर आजम, रुस्तमे हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं। इन सब में पहलवान दारा सिंह उनके साथ मुख्य भूमिका में थे, जिसके कारण वो स्टंट फिल्म नायिका के रूप में मानी जाने लगी थी। राज खोसला की साल 1969 में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 2 रास्ते थी, जिसमें मुमताज को पूर्ण फिल्मी सितारा बना दिया गया। सुपरस्टार शशि कपूर चाहते थे कि साल 1974 में बनी फिल्म चोर मचाए शोर में उनकी नायिका मुमताज बनी, जबकि उन्होंने 1970 में बनी फिल्म सच्चा झूठा में उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने लोफर और झील के उस पार जैसी फिल्मों में प्रमुख नायिका के रूप में धर्मेंद्र के साथ काम किया। मुमताज ने फिरोज खान के साथ अक्सर काम किया है, जिसमें उनकी हिट फिल्में थीं मेला, अपराध और नागिन। साल 1977 में बनी फिल्म आईना के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था और इसके बाद उन्होंने 1990 में आंधियां फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में फिर से वापसी की। शम्मी कपूर उनसे प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मुमताज कम उम्र में अपना फिल्मी करियर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि शम्मी कपूर नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी शादी के बाद फिल्म उद्योग में काम करे। मुमताज को 60 के दशक में युवा दिलों की धड़कनों के तौर पर पहचाना जाता है। मुमताज से जुड़े कुछ अनसुने किस्से भी हैं। मुमताज ने 1974 में बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक नताशा ने 2006 में अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से शादी की।
बॉलीवुड में 60 और 70 के दशक में अपने नाम और काम की चमक बिखेरने वाली दिग्गज एक्ट्रेस मुमताज खुद को फिट रखने के लिए काफी मेहनत करती हैं, जिसकी झलकियों को अक्सर वो अपनी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। आपको बता दें कि मुमताज अपने जमाने में अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज करती आई हैं। अभिनेत्री की खूबसूरती को देख न केवल उनके करोड़ों फैंस दीवाने थे, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई दिग्गज सितारे भी कायल हुआ करते थे। वहीं खूबसूरती के अलावा एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग के लिए काफी मशहूर थी। कभी स्टंट एक्ट्रेस के तौर पर मशहूर मुमताज के साथ काम नहीं करने की चाहत रखने वाले सितारे भी तब उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए थे, जब मुमताज ने साबित कर दिया था कि वो लीड एक्ट्रेस के तौर पर भी धमाका कर सकती हैं। लेकिन साल 1974 में मुमताज ने NRI बिजनेसमैन मयूर माधवानी से शादी के बाद फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। मयूर माधवानी से शादी के बाद मुमताज ने अपने जमे जमाए एक्टिंग करियर को ठोकर मार दी और पति के साथ विदेश में शिफ्ट हो गई थी। मयूर माधवानी के साथ शादी के बाद मुमताज जब 2 बेटियों की मां बनी तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन दोनों बेटियों के नाम कर दी। उनकी बड़ी बेटी का नाम नताशा माधवानी है और छोटी बेटी का नाम है तान्या माधवानी। आज बेटियों और नाती नातिन से भरा पूरा है मुमताज का घर परिवार। उनकी बड़ी बेटी नताशा बॉलीवुड एक्ट्रेस भले ही न हो, लेकिन स्टार की पत्नी जरूर है। नताशा की शादी बॉलीवुड अभिनेता फरदीन खान से हुई है। नताशा और फरदीन 13 दिसंबर साल 2005 को शादी के बंधन में बंधे थे। स्टार डॉटर और स्टार वाइफ होने के बावजूद भी नताशा मीडिया फ्रेंडली नहीं है और न ही लाइमलाइट में रहना पसंद करती हैं। उन्हें फरदीन खान के साथ पब्लिक इवेंट और पार्टीज अटेंड करते हुए भी कम ही देखा गया है। अब आपकी मुलाकात मुमताज की छोटी बेटी तान्या माधवानी से करवाते हैं। तान्या ने भी फिल्मों में कदम नहीं रखा, हालांकि वो सोशल मीडिया स्टार हैं। तान्या भी 2 बच्चों की मां है, लेकिन सुंदरता के मामले में वो बॉलीवुड अभिनेत्रियों की छुट्टी कर देती हैं। तान्या की सुपर फिट बॉडी और उनकी तस्वीरें देखकर कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो 2 बच्चों की मां है। वो खूबसूरत तो बहुत है, साथ ही वो अपनी खूबसूरती और फिटनेस का पूरा ख्याल भी रखती हैं। कहा जाता है कि गोरा गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें और कातिलाना अदाएं, इन सभी चीजों का जिक्र हो तो मुमताज का नाम जहन में आना लाजमी हो जाता है। तो ये था हमारा आज का फिल्मी बातें कार्यक्रम। आलेख मोहन धनराज का था। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। तो दीजिए सीमा शाही को इजाजत। नमस्कार।